बड़ी खबर फर्रुखाबाद शहर, जहां पर बॉलीवुड मैन रेफरी करने के बहाने बदमाश ने बुलाकर बुजुर्ग के साथ तमंचा लगाकर करीब 2 लाख की लूट किए। बदमाश ने बुजुर्ग को फोन पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मैन रेफरी कराने के बहाने दबाव बनाकर बुलाया। क्या नाम है आपका? रघुनाथ सिंह, कहाँ रहते हैं आप? शास्त्री नगर में। क्या घटना घटी आपके साथ? घटना ये घटी कि हमको जो है फ़ोन करके बुलाया कि तुम हमें वॉलीबॉल खेल रहे हो। हम यहाँ से जब चले तो हमसे टेम्पो में ही हमसे कहा कि सीटीटी है, कि हमने कहा हाँ सीटी है। हम जाके याकूतगंज गुमटी पर उतर गए। फिर वो हमको फिर उसने फ़ोन किया तो हमने कहा हम तो याकूतगंज गुमटी में खड़े हैं। तो उसने कहा कि हम आ रहे हैं। फिर आया, हमको यहाँ से टेम्पो से ले गया बघार के पास, जो है वो मोड़ पर है, यहाँ कमालगंज के मोड़ है, उसके जो है आगे बार भोजपुर के आगे अपने कमालगंज वाले मोड़ पर वहाँ ले गया। वहाँ उतरा, हमने इधर कहाँ ले, कल आगे है, बस उसने हम आगे ले बढ़िया ले गया, हमें हमसे लूट लिया करके तमंचा लगाया हमारे, और तमंचा लगा के लूट लिया। क्या क्या लूटा आपका? हमारे मोबाइल ले गया, चैन खींची, अंगूठी छीन ली। मूड से लमसम कितने रुपए का अमाउंट था ये? लगभग 2-2.5 लाख का है। 2.5 लाख का। तो जो लूटने वाला अकेला था कि और लोग भी साथ? अकेला था, बिल्कुल अकेला था। थाने गए थे आप? ना। बुजुर्ग फर्रुखाबाद में वॉलीबॉल का कर रहा चैंपियन। बुजुर्ग ग्राम विकास अधिकारी के पद से है रिटायर्ड। बुजुर्ग को बाग में ले जाकर तमंचा लगाकर सोने की जंजीर, अंगूठी व मोबाइल लूटकर बदमाश फरार हो गए। क्या नाम है आपका? नीलम राठौर, शास्त्री नगर दुखी स्टेशन के पास त्रिलोकी डॉक्टर वाली गली में मेरा मकान है। और आज करीब 3 दिन से पापा के पास फ़ोन आ रहा था कि मेरे पापा वॉलीबॉल चैंपियन हैं, तो रेफरी के लिए फ़ोन आ रहा था कि चलने के लिए। तो आज लगभग 2:30 बजे करीब अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया और पापा उसके साथ, उसने कहा हम आपको मिलेंगे वहाँ याकूतगंज में। और वो पापा याकूतगंज गए, उसने याकूतगंज से पापा को लेके बघार के पास में एक झाड़ियों में ले गया और वहाँ पे उनके साथ वारदात की। उनकी अंगूठी, चैन और मोबाइल कट्टा लगा के सारा कुछ ले गया और वहाँ से भाग गया। नहीं तो कहाँ पे लूटा? भोजपुर बघार पे लूटा? भोजपुर बघार पे ही लूटा उसने। नहीं तो कब से फ़ोन आ रहा था उसका? 3 दिन से लगातार। क्या कहा उसने? उसने यही बोला कि वॉलीबॉल हो रहा है, तो क्या कहते हैं आप रेफरी का काम कर दें वहाँ पर, और जो आप अमाउंट लेते हैं वो हम आपको दे देंगे, और अपना सामान सीटी वो सब आप लिए चलना। तो वही पापा लेके चले गए। पापा पहले मना भी कर रहे थे नहीं जाएंगे बारिश के चक्कर में, लेकिन ज़्यादा उसके दबाव में कहने पे तो पापा आज चले गए उसके साथ। तो चले गए। तो पहले कहाँ पापा पहुँचे आपके? यहाँ से उसने वहाँ बुलाया था याकूतगंज। फिर याकूतगंज से फिर वो अपने साथ बैठाल के भोजपुर वो वहाँ लेके आया वहाँ झाड़ियों में। तो फिर वहाँ आके लूट लिया? वहाँ आके। अच्छा, क्या क्या सामान था पापा का आपका? एक चैन थी, एक अंगूठी थी, मोबाइल था। मोबाइल था। हाँ। मतलब कितने पैसे का अमाउंट होगा ये चैन अंगूठी? पौने 2 लाख के करीब, 2 लाख के करीब होगा। 2 लाख के करीब था। हाँ। तो वहीं तमंचा लगा लूट लिया? हाँ, वहीं तमंचा लगाया था उसने। बुजुर्ग ने घर पहुंचकर अपनी बेटी को घटना की जानकारी दी। बुजुर्ग की बेटी ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। थाना पुलिस ने तहरीर लेने से इनकार कर दिया। बुजुर्ग की बेटी ने थाना पुलिस पर तहरीर न लेने का आरोप लगाया। फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र के भोजपुर बघार के पास की घटना। क्या नाम है आपका? नीलम राठौर। और अभी हम थाने गए हुए थे, तो वहाँ पे एप्लीकेशन देने के लिए, तो वहाँ सर ने ये कहा पापा, क्योंकि मेरे बड़े बुजुर्ग हैं और वो अभी समय पूरी वारदात बता नहीं पाते, वो डरे सहमे हैं, इसलिए वो सुबह उन्होंने 10 बजे बुलाया है और ये कहा पिताजी को लेके चलें, क्योंकि वहाँ पे वो घटना जहाँ पे हुई है उस घटना की तहरीर करें, मतलब बताएं, जगह बताएं कहाँ पे ये घटना हुई। मेरे पिताजी के साथ में वो वॉलीबॉल खेलने के लिए एक व्यक्ति था, वो 3 दिन से लगातार फ़ोन कर रहा था और वो पापा जी से बोला कि क्या कहते हैं आप हमारे साथ चलिए और हमें याकूतगंज मिलना, हम वहीं मिलेंगे, हम आपको वॉलीबॉल खिलाएंगे। तो पापा वहाँ पर गए, तो वो पापा को अपने साथ लेके भोजपुर की तरफ आया और उसने क्या कहते हैं पापा को कट्टा लगा के, तमंचा लगा के, और फिर उनके साथ अंगूठी, चैन और मोबाइल सब लूट लिया। नहीं तो थाने में तहरीर देने की किसी ने ली नहीं तहरीर अभी? उन्होंने अभी नहीं ली, उन्होंने ये कहा सुबह आप दे देना, अभी मतलब कोई वहाँ आप तहरीर देने गई थी अभी? जी, सुबह उन्होंने कहा सुबह दे देना आप हमें, अभी मतलब कोई है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए।